दिस इज़ रेनू पाल। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कल एलटी ग्रेड का रिज़ल्ट आ गया है और मैं जानना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि जो ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई। आई होप अगर आप लोगों को शायद पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि मेरे 85 नंबर थे। 85 नंबर में भी मेरा नाम नहीं आया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कट ऑफ कितनी गई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर कोई ऑथेंटिक चीज़ें पता है तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ हो सकता है कमी हो गई हो, उसको तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि किस लिए रिज़ल्ट हमारा ऐसा आया है। सो उसके लिए तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी तो मेरा फिर होना बहुत मुश्किल है। और अगर कट ऑफ सही होगी तो 80-85 तो वाकई में सब बच्चों का 80-85 में हो जाता है। बट पता नहीं ओबीसी वालों में क्यों ऐसा उन्होंने कर दिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत दुख हुआ कल का मुझे रिज़ल्ट देखकर अपना भी। बस तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो हम लोग बस एक मोटिवेशन के साथ ये वीडियो बना रहे हैं कि प्लीज़ ठीक है, जो कुछ हुआ है सही हुआ है। जो होता सब अच्छे के लिए होता। हो सकता है उसमें कुछ कमी रह गई हो एलटी ग्रेड पेपर्स में, या हमारा कुछ इफ़ेक्ट भी उसमें पड़ गया होगा कि हमने सही से रिवीजन नहीं किया, या कुछ भी कह सकते हैं। तो अब जो हो चुका उसके लिए प्लीज़ निराश मत होइए और आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैं भी 2 दिन बहुत अब बिल्कुल डीमोटिवेट हो गई थी कि पता नहीं क्यों ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है, ऐसा रिज़ल्ट आएगा तो आगे क्या होगा। बट कहीं न कहीं फिर मैंने ये सोचा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उस पे कुछ हम नहीं कर सकते। बट ये जो प्रभाव या इफ़ेक्ट हमें आने वाले टीजीटी में नहीं देना है, क्योंकि हमारे पास अगर जो भी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उन्होंने टीजीटी का फॉर्म भरा होगा, बट किसी ने पीजीटी का नहीं। तो मेरे पास तो 1 चांस है कि मैं टीजीटी का ही फॉर्म मैंने भरा है। ना ही मेरे पास पीजीटी है, ना ही मेरे पास जीआईसी है। तो जिन बच्चों ने जीआईसी का डाला हो या पीजीटी का डाला हो, और यूपी टीजीटी तो है ही उनके पास, तो 3 ऑप्शन है, बट मेरे पास एक ही ऑप्शन। तो अब हमें ये ऑप्शन को खोना नहीं है, क्योंकि ये मेरा 2022 का एग्ज़ाम है और इस यूपी टीजीटी में मुझे अपना सिलेक्शन लेना है। अब मैं बना के जो मैंने गलती एलटी ग्रेड में करी है वो अब मुझे नहीं करना है। फ्रेंड्स, मैंने 1 से 1.5 महीने में मैंने अपनी स्टडी को तैयार किया था, अच्छे से प्रिपरेशन करी थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 से 1.5 महीना मैं सही से मैंने एलटी ग्रेड का पेपर के लिए बहुत प्रिपरेशन करी थी। बट पता नहीं कैसे ऐसा हो गया, तो उस चीज़ के लिए मुझे बड़ा दुख है। बस 1-1, 2-2 नंबर से बच्चों के रह जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बस यही है कि अब आप लोग डीमोटिवेट ना होइए और अपना यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम की तैयारी करिए। सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। कल 2 दिन थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, तो इस वजह से मैंने टारगेट 4 नहीं दिया था। अगर आप लोगों ने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया हो तो मैं नेक्स्ट टारगेट पोस्ट कर दूँगी कल की डेट में। आज नहीं पोस्ट करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ इसी को अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से रिवाइज करिए। मेन आपका रिवाइज और पीवाईक्यू पेपर्स हैं। मैंने अब ये इफ़ेक्ट समझ लिया है कि रिवाइज में कुछ कमी रह गई हो, इस वजह से ऐसा हो गया हो। तो फ्रेंड्स, अच्छे से आप लोग पढ़िए और कंटिन्यू पढ़िए। और ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके आगे के लिए बताएं कि मैं ये कंटिन्यू सीरीज़ रखूं या ना रखूं। प्लीज़ फ्रेंड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू सो मच।